एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। मेरा छोटा सा दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो प्लीज 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 चैनल पे नए हैं तो अपने चेहरे पे लेके स्माइल मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आप सबको ले चलते हैं अपनी छोटी सी दुनिया में। तो आज क्या क्या होता है और आज मैं कुछ टॉपिक पे बात करूंगी आप लोगों से, क्योंकि मुझे ना ये शुरू से ये वाली प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले ना मैं अपने लिए यहाँ पे मैगी बना रही हूँ। कल मेरा फास्ट था, फास्ट के दूसरे दिन वाला ब्लॉग है। तो मैं जब भी ब्लॉग आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, तो एक दिन पहले का ब्लॉग रहता है। जैसे आज मैंने जो ब्लॉग डाला वो कल का था और जो मैं कल ब्लॉग डाल रही हूँ तो वो आज का रहेगा। बस ऐसे ही होता है ना। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए मैगी बनाया। मुझे भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा और पानी वाला मैगी को मैं थोड़ा सा उसी में प्याज वगैरह काट के दे दी, जैसे मैं अपने लिए बनाया करते हैं। नहा धोआ के जो पूजा पाठ होता है सुबह का वो सारा मैं कंप्लीट कर ली थी, तब जाके मैं किचन में आई हूँ। आज ना मैं बाल में शैम्पू करके नहाई हूँ और हल्का हल्का भी बाल मेरा ना मतलब सूखा नहीं है ढंग से, इसलिए ना मैं बाल नहीं बहांदी हूँ। अगर सूख जाता तो बहान लेती। तब तक मैं काम कर रही हूँ, तब तक मेरा काम करते करते बाल भी सूख जाएगा, है ना। तो मैं तब तक इधर ना मसाला पीस लेती हूँ। आज मैं चने की घुगनी बना रही हूँ, बहुत दिन के बाद बन रहा है। और ना इधर मैं मेरा मैगी तैयार है तो फटाफट से मैं थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे घुगनी। और पेट पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं घुगनी बना रही हूँ, तो अभी फटाफट से बना लेते हैं। और रोटी बनाएंगे, मतलब रोटी 4-5 ही बनाएंगे, क्योंकि है ना मूढ़ी के साथ थोड़ा बहुत मूढ़ी रोटी दोनों के साथ खाएंगे। तेल कड़क गई थी ना, फिर उसमें मैं डाल दी हूँ 2 तेजपत्ता डालने के बाद प्याज जो मैं काट के रखी हुई थी वो हल्का सा लाल हो गया है ना। इसके बाद जो मैं मसाला पीस के रखी थी, लहसुन मिर्ची जीरा, बस धनिया वगैरह नहीं डालती हूँ। और फिर नमक हल्दी भी साथ ही भून लेते हैं। और आज ना मैं जो थोड़ा सा क्या है ना कि मैगी में टमाटर डाली ना आधा, तो आधा रह गया था और मुझे कच्चा टमाटर खाने का आदत नहीं, तो आधा रह गया था ना। तो मैं सोची चलो घुगनी में डाल देती हूँ, नहीं तो मैं घुगनी में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैं डाल दी हूँ। और फिर उसके बाद इधर हम जो चना और थोड़ा सा इसमें ना मैं मटर भी साथ ही फूलने के लिए दे दी थी, जो सूखी वाली मटर होती है ना वही वाली मटर। तो साथ ही चना और मटर दोनों का ही घुगनी बनाएंगे ना। तो आज मैं कुकर में ही बना रही हूँ, मतलब 3-4 बार अभी मैं जो बनाई ना कुकर में ही मैं बना रही हूँ। ये सब मैं पहले क्या करती थी, कढ़ाई में भूनना पड़ता था, फिर उसके बाद मैं कुकर में डालती थी, लेकिन अब ना डायरेक्ट कुकर में ही बनाते हैं और ना बड़ा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कभी आप अगर घुगनी ये चना का बनाते हो तो आपको पता होगा, लेकिन ऐसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए फटाफट से हम नाश्ता निकाल देते हैं सबके लिए सुबह का। तो अभी ना 2 मतलब रोटी मैं बना ली थी पहले ही, तो मैं आप लोगों से नहीं शेयर की, रोज़ तो मैं शेयर करती ही हूँ, एक ही चीज़ है ना। और फिर इनको मैं देने आई हूँ, मतलब इनमें ही हम दोनों ही खा लेंगे। और आपको मैं टाइम दिखाती हूँ अभी। तो आराध्या अभी यहीं पर है और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, तो देख सकते हैं टाइम कितना हो रहा है। और फिर ना नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर के बाद मैं आ गई थी सारा कपड़ा। पहले भूख लग गया था काफ़ी, क्योंकि मेरा कल उपवास था ना। तो मैं उपवास में एक ही टाइम खाती हूँ और वो भी 8:30 बज जाता मुझे फलारी करने में, तो बहुत लेट से। और बस मैं खा के सो गई थी। तबीयत भी कल मतलब तबीयत तो थोड़ा बहुत अभी ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी वही खा के मैं सो गई। तो सुबह सुबह मुझे भूख लग रहा, तो पहले मैंने मैगी बना के खाया और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब हस्बैंड जी के साथ ही खाई। और उसके बाद कभी यहाँ पे 11 करीब बज रहा है, 11 साढ़े 11। तो हस्बैंड जी ना बाहर गए हुए थे, तो उधर से लेके आए आइसक्रीम। तो ये वाली आइसक्रीम सबको पसंद आती है, तो आराध्या के लिए लेके आए, हम लोगों के लिए भी लेके आ जाते हैं। जब आराध्या के लिए लेके आते हैं तो हम लोगों के लिए भी लेके आते हैं। और फिर ना यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मी का तो मौसम है ही। और ना अभी हम दोपहर का खाना बनाएंगे। तो बहुत कोई कमेंट करते हैं कि दीदी आप मतलब इतना काम क्यों करते हो, क्यों मतलब बार बार खाना बनाते रहते हो, 2-3 आदमी है यार। 2-3 आदमी है तो क्या इंसान भूखे तो नहीं रह सकता है ना, एक दिन का तो है नहीं, रोज का यही है। इंसान कमाता क्यों है, पेट को भरने के लिए और कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो आप लोग, मुझे नहीं समझ में आता आप लोग ऐसा क्यों कमेंट करते हैं कि आपके घर में कितना बार खाना बन जाता है। क्या आप लोगों के घर खाना नहीं बनता है? डियर देख, एक बात बताती हूँ मैं, मेरे यहाँ सब कोई 9 बजे नाश्ता करता है। नाश्ता में तो रोटी चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, रोटी पराठा या कुछ भी सुबह का नाश्ता में चाहिए होता है। और फिर दोपहर का खाना मैं करीब 12 साढ़े 12 बजे बनाती हूँ, तो 1:30-2 बजते बजते मेरा खाना बनता है। तो सब 2 बजे कभी बन जाता है तो 2 बजे खा लेते हैं, नहीं तो क्या है ना कि 4 मतलब कभी कभी तो 3 भी बज जाता है खाने में। तो सुबह 9 बजे नाश्ता हुआ तो क्या फिर उसके बाद भूख नहीं लगती है इंसान को। तो
ये है ना, हम एक साथ इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि मैं नाश्ता बना के और भी मुझे काम होता है, तो फिर वो काम मैं कर लेती हूँ। जैसे आराध्या को खिलाना, उसको सुलाना, बहुत सारा काम होता है ना, तो फिर मैं अगर खाना में ही उलझी रहूँगी तो मैं आराध्या पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने अपना एक टाइम सेट करके रखा हुआ है। अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और फिर बहुत कोई सवाल करते हैं। देखो हमारे घर जो बनता है तो वो मुझे भी ये नहीं है कि हाँ मैं 10 रंग की सब्जी बनाते रहूं और अपना टाइम व्यस्त करने का मुझे भी नहीं है। सिंपल सी बात बताती हूँ, आज मैं दाल चावल बना रही हूँ ना, दाल चावल जब भी बनते थे हमारे घर, आप लोग देखते होंगे 2 या 3 सब्जी बनती है तो बहुत कोई कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जरूर कमेंट करते हैं कि इतनी सब्जी क्यों। कुछ तो इंसान देखो कुछ नहीं खा सकते। हमारे घर में ना पता है, आज कई बात बताती हूँ, आज मेरे घर में सिर्फ एक सब्जी बन रही है, वो भी मेरे कहने पर। पता है मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी आज ना मतलब एक और सब्जी रखी हुई है, कच्चू अलती की सब्जी, अरबी जो बोलते हैं। तो मम्मी से हम बोले कि मम्मी आज हम एक ही सब्जी बनाने का मेरा मन है, तो करेला और आलू बना देते हैं, एक छोड़ देते हैं। तो हमको कोई क्या बोला, मतलब घर का ही आदमी, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो क्या बोले कि वो भी मत बनाओ, सिर्फ दाल चावल बना के छोड़ दो। तो सोचिए, मतलब हमारे घर सब्जी तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो मुझे कोई शौक नहीं है कि घंटों इतनी गर्मी में किचन में रह के मतलब 3-4 रंग की सब्जी बनाने का, क्योंकि हमारे घर में सबको थाली में सब्जी चाहिए होती है, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो देखो सबका अपना रहन सहन होता है, सबका अपना खाना पीना होता है। एक होता है ना कि खाने का शौकीन, हमारे मायके में भी ऐसा है, क्योंकि हमारा कास्ट जो है ना वो अलग है, अलग कैटेगरी का है। इसमें ना सच में कहते हैं खाने पीने पे बहुत ध्यान रखा जाता है, और ये नहीं कि कुछ भी मतलब दाल चावल अचार के साथ खा लेंगे, ये नहीं है। हमारे जो रीति रिवाज है ना कुछ अलग है, अलग तो है ही। तो बस वही सारा बात था। तो देखिए सबका अपना अलग अलग रहन सहन होता है, रुतबा अलग रहता है। तो फिर आप लोग कमेंट यार बोला करो तो सोच के करा करो। अच्छी बात है अगर 1-2 सब्जी बच जाए तो मेरी दूसरी दिन बन जाए, लेकिन अगर ऐसा होगा तभी तो मेरे भी शरीर को रेस्ट मिल जाए। लेकिन अगर बनाना होता है तो मैं बनाती हूँ। और काम करते करते मतलब बात करते करते कितना मेरा काम हो गया। मेरा फ्रिज का भी आज सफाई हो गया। आज फ्रिज बहुत मतलब 4-5 दिन मतलब करीब सप्ताह भर हो गया मैं फ्रिज नहीं साफ कर पाई थी, तो आज मैं फ्रिज भी धो ली। और उसके बाद अभी किचन में ना थोड़ा सर्फ डाल के मैं पोंछ रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप लोग मेरे खाने पे सवाल नहीं करेंगे। तो डियर किसी को शौक नहीं है कि मतलब, और बहुत कोई के घर में हम देखते हैं, मेरे से भी बहुत बड़ा बड़ा घर है, बहुत अच्छे रहन सहन है, फिर भी उन लोगों का घर में मैंने खुद देखा है, रह के देखा है, तो कुछ भी खा लेते हैं। ये नहीं कि इतना रंग का बनना चाहिए, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना डियर। तो चाहे कैसे भी हो, और भगवान जी पूर्ति भी करते हैं, ये नहीं कि नहीं, पूर्ति भी कर देते हैं। और कभी किसी के यहाँ अन्न नहीं घटा है और घटना भी नहीं चाहिए। जितने हमारे YouTube के सब्सक्राइबर है, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, YouTube फैमिली है, कभी उन लोगों के घर में भी अनाज ना, कभी अनाज की बरकत हो, हानि ना हो। तो पता है डियर अभी ना फिर बर्तन वगैरह में सारा काम आज ना फटाफट से खाना खाने के बाद ही मैं कर रही थी, क्योंकि आज ना मैं सोच रही थी मेहंदी लगाऊं, क्योंकि सावन में तो मेहंदी लगाना ही चाहिए सुहागन को, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ना मैं नहीं लगा पाई हूँ, क्योंकि ना काम वगैरह करने के बाद थक सी जाती हूँ, फिर मैं आराम वगैरह करने लगती हूँ ना, बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं मेहंदी लगाऊं। और रात में तो ऐसे ही बहुत लेट हो जाता है सोने में, तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो आज हम सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं, अगर लगा पाएंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे। और ना फिर अभी सारा काम हम झटपट से निपटा रहे हैं। मतलब पलंग का जो है ना बेडशीट भी हम सेट कर दिए, इस रूम का भी और उस रूम का भी। और उस रूम का जब हम बेडशीट धोए थे तो अभी हम लाए नहीं है, सिर्फ इस रूम का भी हम धोए। फटाफट से पहले हम पूरा घर में झाड़ू दे देते। और ना मैं बरामदे पे भी झाड़ू देती, लेकिन ना वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे सिलवाने के लिए कपड़ा ना, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो फिर वहाँ का सूट करने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं थोड़ा बहुत वहाँ का झाड़ू वगैरह दे दी और फिर मैं वहाँ का छोड़ दी। तो घर पे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, वो लोग आई हुई थी। और फिर छत पे आ गई थी मैं कपड़ा लेने के लिए, तो सारा कपड़ा भी लेके जाते और मम्मी का कपड़ा फोल्ड करके मम्मी का रूम में रख दिए, और अपना कपड़ा अपना रूम में फोल्ड करके जो आराध्या का है आराध्या का अलग रख देंगे। और हम तो अपना डेली लाइफ डेली रूटीन शेयर करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, उससे भी अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार देते हैं, तो इसके लिए तहे दिल से थैंक यू बहुत बहुत ज्यादा। तो फाइनली फ्रेंड मेरा सारा काम फिनिश हो गया था करीब 5 बजे। और ना मैं अभी सोच रही थी कि अपने हाथों में मेहंदी लगाऊं, लेकिन कैंसिल हो गया। मम्मी बोली आज नहीं लगाने के लिए, सोमवार को लगाने के लिए। तो मैं बोली चलो कोई नहीं, सोमवार को ही लगा लेंगे। और अभी बज रहे शाम के 6:30 और इनको देखिए
अभी खाना खा रहे हैं और अभी बज रहा है शाम के 6:30 और अभी देख सकते हैं हस्बैंड जी अभी जस्ट आए घर और अभी जस्ट दोपहर का खाना अभी ये खा रहे हैं। सोचिए कितना मेहनत कर रहे हैं और मतलब भूखे प्यासे रह के तो अभी जस्ट आए हैं दोपहर का खाना खा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने फैमिली के साथ। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ।